नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रागैतिहासिक चित्रकला एवं गुफा चित्रकलाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन, जो आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा और आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यदि लाभप्रद हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास तक पहुंचे। दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो आपके अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे निसंदेह ये आपके लिए लाभप्रद होगा, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? विकल्प है आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता कला या ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक का अर्थ ही होता है इतिहास से पहले का समय, यानी वो कला जो इतिहास से पहले थी उस कला को ही प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी सही है। ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को हम प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे वो आज के मानव की तरफ नहीं थे, वो बहुत ही पिछड़े हुए मानव थे। वो आखेट करना जानते थे या वो झुंड बना कर रहते थे, उनका कोई आश्रय नहीं था, तो वो रहते थे, गुफाओं में रहा करते थे। तो उनका जो विषय था चित्रकला का वो क्या था? आखेट, बी पशु पक्षी, सी युद्ध, डी उपरोक्त सभी। क्योंकि उनका कोई निश्चित आवास नहीं था या कोई आखेट सिवा उनका कोई कर्म नहीं था, वो सिर्फ अन्य जानवरों की तरह रहा करते थे। इसलिए वो जो चित्र बनाते थे अपने भावनाओं को प्रस्तुत करने का, वो उनके जो चित्र होते थे वो आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, डी उपरोक्त सभी। तो वो सिर्फ जो उन्होंने प्रकृति के तौर पर देखा था उससे ही अपने चित्रों का विषय बनाते थे। तो ये तीनों ही विकल्प सही हैं, यानी वो जो चित्र उन्होंने बनाए हैं प्रागैतिहासिक मानव ने, वो आखेट, पशु पक्षी और युद्ध तीनों से ही संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? इनके विकल्प हैं पशुओं के, आखेट के, मनुष्यों के या औजारों के। तो दोस्तों, उस काल के मनुष्यों का जो जीवन था वो सिर्फ पेट भरने तक सीमित था और उनका पेट भरने का जो साधन था वो शिकार करना था या आखेट करना। इसलिए उन्होंने जो चित्र बनाए उनमें भरमार है आखेट के। आखेट के जो उनके चित्र हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? विकल्प है मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में या विहारों में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रागैतिहासिक काल का मानव असभ्य था, जानवरों के समान रहता था, उसका कोई निश्चित आवास नहीं था। इसलिए उसने जो भी चित्र बनाए हैं वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाओं में उसको निवास करते थे, इसलिए गुफाओं में ही उन्होंने अपने चित्रों को बनाया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा गुफा में। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? गुफाओं में। प्रश्न नंबर 5 है, बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बादामी एक स्थल है, एक स्थान का नाम है। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, उसकी जो गुफा है वो हमें मिलती है कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। इन ये 4 विकल्पों में महाराष्ट्र सही है। बादामी की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं या स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है, शिव विवाह से संबंधित चित्र किस गुफा से प्राप्त होते हैं? इन गुफाओं में हिंदू धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं, वहाँ पर उनका अंकन है, चित्रण किया गया है। तो शिव विवाह से संबंधित एक चित्र दर्शाया गया है बादामी की गुफाओं में। इसका प्रश्न जो विकल्प है वो अजंता, एलोरा, बादामी एवं चित्तनवासल, ये 4 विकल्प हैं। 4 ये गुफाएं हैं। इन 4 गुफाओं में से बादामी की गुफा में शिव विवाह से संबंधित चित्र का अंकन मिलता है। इसी बादामी की गुफा में नटराज भगवान की मूर्ति भी पाई जाती है, यानी नृत्य करते हुए शंकर भगवान की मूर्ति, जिसे नटराज की मूर्ति कहते हैं हम, वो बादामी की गुफा में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आज के सेशन का विषय है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला और गुफा चित्रकला से संबंधित है। तो मैंने इस सेशन में लगभग सभी प्रमुख गुफाओं को सम्मिलित किया है जहाँ जो चित्रकला से संबंधित हैं।
तो अगला जो प्रश्न है वो भीमबेटका से जुड़ा हुआ है। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका विकल्प है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका सही उत्तर है भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई थी? तो भीमबेटका इसका उत्तर है, विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है मिर्जापुर, रायगढ़, भीमबेटका और पंचमढ़ी। तो इस प्रश्न का उत्तर है पंचमढ़ी। भारत में जो सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं भीमबेटका में। सबसे प्रथम, सबसे पुराने भी हैं और सबसे पहले जो चित्र मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के वो भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भीमबेटका की पहाड़ियों में कितनी गुफाएं हैं? भीमबेटका एक बहुत बड़ी पहाड़ी है और उन पहाड़ियों में ढेर सारी गुफाएं बनी हैं। उनकी अगर संख्या की बात करें तो विकल्प में है 30, 135, 285 और 700। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 700। 700 या 700 से ज़्यादा गुफाएं प्राप्त हुई हैं भीमबेटका की पहाड़ियों में। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? प्रश्न नंबर 10 है भीमबेटका जो पहाड़ियां हैं किस शहर से नज़दीक पड़ती हैं? इसका विकल्प है उज्जैन, भोपाल, इंदौर और रायपुर। 4 शहर हैं। जैसा कि हमने बताया भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। तो ये इसका सही उत्तर है भोपाल। भोपाल के पास स्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ प्राप्त होते हैं? प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो अवशेष हैं या उनका अंकन हमें उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्राप्त होता है? उसका विकल्प है मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र। तो इसका सही उत्तर इस प्रश्न का मिर्जापुर। मिर्जापुर में 2-3 स्थलों से प्रागैतिहासिक काल के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आदमगढ़ पहाड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? आदमगढ़ भी एक पहाड़ी पर गुफाएं प्राप्त होती हैं जिससे हमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त होते हैं। तो आदमगढ़ पहाड़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। और आदमगढ़ पहाड़ी किस नदी की बात करें तो वो है उत्तर का नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती, सोन, बेतवा 4 विकल्प है जिसमें सही उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ पहाड़ी स्थित है जिससे हमें चित्र प्राप्त होते हैं। अगला है प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? 4 विकल्प है रायगढ़, मिर्जापुर, आदमगढ़ और पंचमढ़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है आदमगढ़। आदमगढ़ की गुफाओं से या आदमगढ़ की गुफाओं के जो सबसे प्रमुख चित्र है वो जिराफ ग्रुप यानी जिराफ का चित्र बना हुआ है। ये प्रागैतिहासिक जिराफ ग्रुप चित्र कहा जाता है और ये आदमगढ़ की पहाड़ी की गुफाओं में हमें मिलता है। प्रश्न नंबर 14 है पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी की गुफा, पंचमढ़ी की अगर राज्य की बात करें विकल्प है उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर है कि पंचमढ़ी एक सतपुड़ा की रानी जिसे कहा जाता है, एक हिल स्टेशन है और पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है पंचमढ़ी हिल स्टेशन और पंचमढ़ी में भी गुफाएं पाई जाती हैं और गुफाओं में गुफा चित्र का हमें अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है 15वां, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो इसे आप जानते हैं अजंता एलोरा गुफाएं अपने गुफा चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो हमें जानना चाहिए कि एलोरा किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर है एलोरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाएं प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 16 है एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 35, 34, 36 या 37। इस प्रश्न का सही उत्तर है 34 गुफाएं प्राप्त होती हैं एलोरा की गुफाओं में। और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो मध्यकालीन गुफाएं हैं। इससे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित चित्रों का अंकन है। साथ ही साथ यहाँ मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस नरेश ने करवाया था या किया था? एलोरा गुफा चित्रों के साथ ही मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है और वो मंदिर है
कैलाश मंदिर यानी भगवान शिव का मंदिर स्थित है, जो कि एक पहाड़ को काट करके, एक पहाड़ के स्थल को काट करके बनाया गया है। बहुत ही अति मनोरम और भव्य नक्काशी वाला ये मंदिर है, पत्थर को काट के बनाया गया है। और इसे बनवाया किसने था? विकल्प है अमोघ वर्ष, दंतदुर्ग, कृष्णराज प्रथम और विक्रमादित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कृष्णराज ने बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, राष्ट्रकूट नरेश थे कृष्णराज प्रथम। इन्होंने कैलाश मंदिर बनवाया था एलोरा में पहाड़ को काट करके। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 18 है एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया कि मैं इस संग्रह में, इस जो मेरा संकलन है, इसमें गुफा चित्रों से संबंधित सारे प्रश्न हैं। सभी प्रसिद्ध गुफाओं के विवरण मैंने इसमें दिए हैं। तो एलिफेंटा गुफा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 4 विकल्प है। इसमें से सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा गुफाएं। महाराष्ट्र के मुंबई से कुछ ही दूरी पर दक्षिण तरफ में एलिफेंटा गुफाएं पाई जाती हैं। इन गुफाओं में भी जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित चित्र और मूर्तिकला या मूर्तियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 19 है बाघ गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? बाघ पहाड़ियां पाई जाती हैं और ये किस जिले में स्थित हैं? तो बाघ गुफाएं पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के धार जिले में। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 विकल्प है मध्य प्रदेश के 4 जिले, दमोह, रतलाम, रीवा और धार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 20 है बाघ गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? यानी किस धर्म से जुड़ी हुई कथाओं का अंकन है, के चित्र मिलते हैं? विकल्प में है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई घटनाओं का अंकन मिलता है बाघ गुफाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जोगीमारा गुफा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सारे गुफा प्रश्नों का शामिल किया है। तो जोगीमारा की जो गुफाएं कहाँ हैं, यानी किस राज्य में स्थित हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जोगीमारा की गुफाएं प्राप्त होती हैं और इससे जो है प्रागैतिहासिक काल और मध्यकालीन धार्मिक चित्रों का अंकन प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 22 है अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई? अजंता अपने गुफाओं के लिए जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध है। विकल्प है 1819, 1850, 1918, 1928। तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 1819। 1819 में मद्रास रेजिमेंट के कुछ सैनिक शिकार कर रहे थे और इन शिकार करने के दौरान उन्होंने इन गुफाओं की खोज की थी। इसके बाद अंग्रेज अधिकारियों ने उसको गवर्नमेंट को बताया और वो प्रकाश में आई। तो अजंता की गुफाओं की खोज हुई थी 1819 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 23 है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अक्सर नाम एक साथ लिया जाता है अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो अजंता और एलोरा गुफाएं जो स्थित हैं वो हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पाई जाती हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से या भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का उसमें कई अंकन प्राप्त होते हैं, कई चित्रण पाए जाते हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। यह यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है अजंता गुफा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 महात्मा बुद्ध का गृह त्याग चित्र अजंता के किस गुफा में है? अजंता में कई गुफाएं हैं, तो गुफाओं का नंबर है गुफा नंबर 10 में या गुफा नंबर 15 में, गुफा नंबर 16 में या गुफा नंबर 17 में। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का गृह त्याग का जो अंकन है वो गुफा नंबर 16 में इस चित्र का अंकन हमें प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 25वां है अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? अजंता की गुफाओं में किस गुफा में अप्सरा नामक चित्र अंकित है? दोस्तों इसका उत्तर है गुफा नंबर 17। गुफा नंबर 17 में अप्सरा, जो कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, जो उनको मार्ग से भटकाने वाली अप्सरा थी, उसके लिए उसका चित्र बनाया गया है गुफा नंबर 17 में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने भारत में स्थित सभी
प्रमुख गुफा जिसमें चित्रकला के अवशेष पाए जाते हैं, चित्रकला के हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर शामिल करने का प्रयत्न किया है। और ये ऐसे सारे प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट करके आप बताएं कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो बनाना, तो मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।